इस वक्त तकरीबन जो है वो एक रात का तकरीबन 1 बजने को है। और आप ये देख सकते हैं डी चौक के इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं। इस वक्त मीडिया की जो है वैन्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक तरफ मीडिया के कुछ लोग क्रिकेट भी खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और मेरी राइट साइड भी आप देखें तो एक कनोपी भी लगाई गई है। यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं और जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर, यानी राइट साइड में दिखाऊँ अगर कनोपी, तो वो वहाँ पे कनोपी मौजूद है। अभी जो बताया जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं, एक तो यह है कि स्पेशली जो बात की जा रही है KPK से जो काफ़िला आ रहा है वो जो है वो मेरे ख्याल से जो अभी तक जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जी वो अटक से आगे आगे वो स्टे करेंगे और सुबह जो है वो आगे फिर हिकमत अमली बनाई जाएगी। और जो बाकी रेस्ट ऑफ दी पंजाब की जो एरियाज़ हैं वहाँ कहा जा रहा है कि उनके लिए हिकमत अमली यही तैयार की गई है कि वो इंतज़ार करें, जो ही रास्ते खुले होंगे तो वो उनको लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात ये पेश ये ज़रूर आ रही हैं कि हुकूमत को ये भी देखा जा रहा है कि जब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि लॉन्ग मार्च के लिए जब भी रास्ते खुलेंगे तो वो डी चौक लाजमी पहुँचेंगे। इस वजह से यानी हुकूमत के लिए अब कोई टाइम नहीं है। टाइम फ्रेम की वजह से जो है वो एक मुश्किलात ये ज़रूर है कि हुकूमत ने देखना होगा कि अगर कल का दिन भी और फिर आगे वर्किंग डेज़ भी आ रहे हैं और फिर उसके साथ साथ पूरे मुल्क इस वक्त बंद है। ट्रांसपोर्ट, अड्डे, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़ सारा कुछ यानी आप देखें कि बंद है। स्पेशली जुड़वां शहरों में तो हर तरह की जो है आप देख सकते हैं पाबंदी है कि इवन हॉस्टल्स भी खाली करवा दिए गए हैं। तमाम जो है वो कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है और फिर पूरा पंजाब हमने देखा होगा कि मफलूज होकर रह गया। मोटरवे बंद है, उसके साथ साथ GT रोड पर मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी की गई हैं सिवाय KPK से जो पहुँचने तक। और इस तरफ से भी कहा जा रहा है, अभी तकरीबन 1 बजे के बताया जा रहा है कि जो जो नथिया गली से आगे की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर मरी के मकाम पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो गाड़ियाँ निकालने में कामयाब हो रही है कि वहाँ पर जो गड्ढे खोदे गए थे उसको फिल किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है। अब ये कल क्योंकि छुट्टी दे दी गई है यानी रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और बाकी जो है अब देखना ये होगा कि हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। क्या GT रोड को इसी तरह बंद रखा जाएगा, मोटरवे को बंद रखा जाएगा, उसको खोला जाएगा? और क्योंकि तहरीक इंसाफ की अब की जो है इस दफ़ा की जो हिकमत अमली है, नज़र आ रहा है कि जो बुशरा बीबी हैं वो भी मौजूद है, अली मिन गंडापुर भी मौजूद है। और ख़बरें तो ये भी आती रही हैं कि वो दोनों के अंदर इख्तलाफात भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो ये क्लेम कर रही है कि कोई इख्तलाफात नहीं है। और वो भी जो है वो कभी कंटेनर्स में होती हैं, कभी गाड़ी में है। तो यूँ जो है वो कारकुनों को लेकर जो है वो डी चौक पहुँचेंगे। और बड़ा सख्त इस दफ़ा इकदामात के लिए कहा गया था। आपने देखा होगा कि MPS के लिए 5,000, MNA के लिए 10,000 बंदों को लेके आना, उनके खाने पीने का अरेंज करना, फिर एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है। और ये भी कहा गया है कि उनके साथ जो कारवान है उसमें ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की जो खाने पीने की अशिया के साथ साथ रात को सोने के हवाले से उनको कहा गया था कि आपने कंबल्स भी साथ लेके आने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने में आ रही है। अभी यहाँ तकरीबन रात को 1 होने को है। डी चौक में तो मुकम्मल जो है वो खामोशी है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है। बाकी अभी तक कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। अब देखना ये होगा कि रात गए और सुबह के वक्त जो भी इसमें अपडेट आती है वो आप तक रखते हैं।